हाँ आ गई। हाँ भाई ओके। अभी आपकी कितनी क्लासेस चल रही हैं? 5? कल से 3 है। चलो बढ़िया है। हाँ कब तक है? 26 तक। बढ़िया है। हाँ भाई कहाँ तक जा रही है गाड़ी आपकी? कहाँ तक पहुंचा दी थी पिछली बार अपन ने? डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम। क्या लास्ट क्वेश्चन था? अच्छा शीट वाला क्वेश्चन। डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम तक आ गए थे आपके। मैंने अच्छा ओके समझ गया। डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम हो गया है आपका ना। अगला है। हाँ अगला क्वेश्चन है विद वर्ड डॉटर। ठीक है ना? विद वर्ड डॉटर फर्स्ट हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड? फर्स्ट पहले नंबर पे है ऑल वोवेल आर पुट टुगेदर। ऑल वोवेल आर पुट टुगेदर। हाँ भाई अगर सारे वोवेल को एक साथ रखा जाए तो आपको पता ही होगा। डी जी एच टी आर ये तो कॉन्सोनेंट्स हो गए। और अपने पास वोवेल हो गया ए यू ई। है ना भाई? अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि हमको क्या चाहिए, हमारे को सारे के सारे वोवेल एक साथ चाहिए। हाँ या ना? सारे वोवेल कैसे चाहिए? एक साथ। अगर सारे वोवेल एक साथ चाहिए तो इन्हें बोरे में डाल दूं। सही बात है ना? तो फिर अपन कैसे करेंगे? डी जी एच फिर ये वाला बोरा। सही है ना? ये वाला बोरा जो होगा ना इसको यहाँ पे बीच में रख देंगे और टी आर को यहाँ रख देंगे और एक कैमरामैन बुलाएंगे। है ना? कि लो भाई फोटो खींचो इनकी। है ना? तो एक कुल मिला के कितने कैमरामैन को कितनी चीजें दिख रही है? 6। 1 2 3 4 5 6 6 चीजों को अरेंज करने के तरीके। फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6। लेकिन अंदर अंदर ए यू ई भी तो घूम सकते हैं फैक्टोरियल 3 तरीके से। बस हो गया। जब जब भी फोटो खींचेंगी तब तब हर बार ए यू ई का कैसे होंगे? साथ साथ। है ना? इतने तरीके से आप वोवेल को एक साथ रख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन ऑल vowels are not staying together। हाँ भाई तो सारे वोवेल जो है एक साथ नहीं हो। ठीक है ना? सारे वोवेल एक साथ नहीं हो। क्या करा जाए? अच्छा एक सेकेंड। अब इसी में थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं पहले। है ना? थर्ड क्वेश्चन है नो टू वोवेल्स आर टुगेदर। अब कौन सा मेथड लगाओगे? क्या दोनों में गैप मेथड सेम ही क्वेश्चन है क्या? नहीं इसके अंदर तो क्लैरिटी से बोल रहा है कोई भी दो वोवेल भी साथ मत लाना। कोई दो वोवेल भी साथ नहीं होने चाहिए। माने ए यू ई सारे अलग अलग होने चाहिए। क्या बात समझ में आई आपको? इसमें उसने कहा है सारे मतलब तीनों एक साथ नहीं होने चाहिए। कोई दो साथ में होंगे चलेगा। नहीं समझ में आया? हाँ इसमें ये कह रहा है क्लैरिटी से कह रहा है कि कोई भी तीनों एक साथ मत ले आना। इन दोनों की भाषाओं में अंतर है। ठीक है? तो अगर इसकी बात करी जाए तो हम इसका आंसर कैसे देंगे? हमारे पास टोटल कितने रास्ते हैं? फैक्टोरियल 8। उसमें से पिछले वाले को जब तीनों एक साथ थे उसको हटा देंगे। तीनों एक साथ वाले रास्ते हटा दो तो इसका मतलब ये कि वो रास्ते बच जाएंगे जिसमें तीनों एक साथ नहीं मिलेंगे। नहीं आया समझ में? ऑल थ्री आर नॉट टुगेदर। बात समझ में आई?
अच्छा, जबकि इस वाले के अंदर क्या होगा, इस वाले में तो पक्की बात है मैं गैप मेथड का ही यूज करूंगा, क्योंकि इसमें तो ये कह रहा है कि नहीं साहब कोई दो वोवेल भी साथ मत लिया ना। तो अगर भाई तो ऐसी बात है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डी जी एच टी आर को अरेंज करूंगा। कितने तरीके से, फैक्टोरियल 5 तरीके से। इनमें गैप कितने भर गए, 6, याद है ना। ये सारे गैप्स हो गए, तीसरा गैप, चौथा गैप, ये पांचवा गैप दिख रहा है, और ये कैसा छठा गैप। कुल मिलाकर के कितने गैप आ गए, 6। उन 6 गैप में मेरे को AUE को डालना है। तो इसका मतलब मैं पहले 6 में से 3 गैप चुनूंगा, उन 3 गैप में 3 चीजों को रखने के तरीके, फैक्टोरियल 3। क्या आपको थोड़ा थोड़ा क्लिक करा। अगला, तो दोनों क्वेश्चंस में फर्क था, चौथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वॉवेल कम्स एट इवन प्लेसेस। सही बात है, व्हेन वॉवेल कम्स एट इवन प्लेसेस। जब वॉवेल कैसे हो, इवन प्लेसेस पे आ रहे हो। अगर वॉवेल इवन प्लेसेस पे आ रहे हैं, राइट है, तो इसका मतलब ये कि वॉवेल को अगर इवन प्लेसेस पे आना है तो पहली बात तो 8 जने, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, है ना। मैंने 8 पहले पोजीशन खोल ली। अब पहले मैं आपको गिनाऊं तो सही, इवन कहाँ होता है। क्या आप जानते हैं ये इवन प्लेस है, ये इवन प्लेस है, ये इवन प्लेस है, ये भी इवन प्लेस है, हाँ या ना। हम चाहते हैं कि वॉवेल इवन प्लेस पे आए। हमारे पास वॉवेल कितने हैं, 3। जगह कितनी है, तो पहले मैं 4 में से कोई 3 जगह चुनूंगा तो ना। पहले मैं 4 में से कोई 3 इवन जगह चुनूंगा, उन 3 जगहों पर 3 और वॉवेल को डालूंगा, फैक्टोरियल 3 तरीके से। अब वॉवेल आराम कर रहे हैं। मान लीजिए आपका वॉवेल यहां आ गया, यहां सॉरी यहां आ गया और यहां आ गया, सही बात है। इसका मतलब ये कि आपने वॉवेल हटा दिए। अब आपके पास जगह कितनी खाली रह गई, 1 2 3 4 और 5। कितनी जगह खाली रखी, 5। और 5 जनों में अब बचे हुए कॉन्सोनेंट भी तो डालोगे। 5 जनों में कितने कॉन्सोनेंट है, 5। तो 5 जनों में 5 कॉन्सोनेंट डालने के तरीके, फैक्टोरियल 5। आया या नहीं आया। कैसे कैसे चले, पहले क्या किया, पहले इवन प्लेसेस गिने, कितने आए, फिर उनमें से 3 चुने। किसके लिए, क्यों 3 क्यों चुने, क्योंकि वॉवेल 3 ही थे, तो इसलिए 4 में से 3 जगह चुनी। उन 3 जगहों पर 3 वॉवेल अड़ाए, उसको रखने के बाद 5 जगह बच गई। उन 5 जगहों में 5 कॉन्सोनेंट्स को डाला। नहीं आया। अगले बात आते हैं, जल्दी जल्दी चलेंगे ना थोड़ा सा। एक्चुअली क्या, ऊपर वालों ने तो मेरे को बताया नहीं, मेरा पीरियड खत्म हो गया, उनका क्या आखिरी पीरियड था। ठीक है, वो बताया नहीं, मेरे को लगा कि उन्हीं के यहाँ पे क्लास होगी, मैं तो पढ़ाता ही जा रहा था। वो तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। व्हेन वर्ड स्टार्ट्स एंड एंड विद वॉवेल। हाँ भाई, जब आपका शब्द जो है शुरू और अंत वॉवेल से करे तो क्या तरीका रहेगा, आता है, हाँ या ना। पहले क्या करूं, 8 जगह खोल दूं, हाँ या ना। लीजिए 8 जगह खोल दी। अब शुरुआत किससे करनी है, वॉवेल से। वॉवेल कितने हैं, 3। 3 में से 1 यहाँ पे भर दूं, फिर बचे हुए 2 में से 1 यहाँ भर दूं। तो इसका मतलब ये कि मैंने वॉवेल वॉवेल भर दिए शुरू में और अंत में, समस्या खत्म। अब बाकी बचे हुए 1 वॉवेल बच गया, 1 वॉवेल बच गया, और प्लस 5 कॉन्सोनेंट्स बच गए, हाँ या ना। तो 6 जनों को 6 जगह पे फिक्स करने के तरीके, 6 फैक्टोरियल, है ना। अगले पे आ जाते हैं जल्दी से, छठा। अगला क्वेश्चन, रिलेटिव प्लेसेस ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, इज अनचेंज्ड। ठीक है, रिलेटिव प्लेसेस ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट इज अनचेंज्ड। ठीक है, जैसा वर्ड में वॉवेल एंड
कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, हैं जैसे वर्ड में वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स हैं वैसे ही रहें। इसका मतलब क्या, अब यहाँ पे समझ के चलना, जब भी ये वर्ड यूज होता है ना रिलेटिव प्लेसेस, है ना, तब याद रखना हमेशा कंघी मेथड यूज करते हैं, ठीक है। अब ये कंघी मेथड क्या है वो बताता हूं। आप सबसे पहले आपने लिखा DAUGHTER, सबसे पहले अपना वर्ड लिख लो। वर्ड लिखने के बाद में, है ना, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आप वोवेल को घेरो। वोवेल के लिए आपको पता है ये एक वोवेल है, पास में एक और वोवेल है, अब अगला वोवेल यहां जा करके है, सही है, इनको आपने अलग कर लिया, ठीक है। ये टी कैसा है, जैसे वो कंघी होती है ना जिसके दांत टूट जाते हैं, देखा होगा ना, इसमें 3 ही दांत हैं, नहीं आया समझ में। अब उन 3 दांतों के अंदर अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 3 वोवेल हैं। अब वोवेल अगर घूमना भी चाहें तो ये वोवेल वाली साइड की कंघी है, ये इन्हीं पे घूम सकते हैं। माने अगर वोवेल घूमेगा तो ए यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, ई वहां और यहां जा सकता है। इसका मतलब ये कि अगर वोवेल जाएगा भी बदलेगा भी तो किसकी जगह से, वोवेल की जगह से, तो वोवेल वोवेल में बदलेगा। इसका मतलब वोवेल की ओवरऑल प्लेसिंग अनचेंज रह गई, हाँ या ना। तो रिलेटिवली वोवेल वोवेल की जगह घुसा। अच्छा, अब इसी के नीचे अपन एक दूसरी कंघी और बनाते हैं जो कि किसकी होगी, कॉन्सोनेंट्स की, दिख रही है आपको। ऐसे अपन ने एक और कंघी बनाई, ठीक है, ये 5 दांतों वाली कंघी है। क्या आप ये बात समझ गए। और हमने कंघी में कंघी डाल दी, तो जैसे ही वोवेल की कंघी में कॉन्सोनेंट की कंघी डालेंगे सही प्लेस पे, आगे पीछे नहीं, सही प्लेस पे, तो ही डॉटर वापस आएगा, हाँ या ना। तो हमारे को पता है कि अगर कॉन्सोनेंट्स को घूमना है तो किसकी कंघी पे घूमे, कॉन्सोनेंट्स वाली। और वोवेल को घूमना है तो वोवेल की कंघी में दांत कितने, 3, और वोवेल कितने, अरे वोवेल कितने, 3, 3 प्लेस पे 3, माने 3 दांतों पर 3 वोवेल को घुमाने के तरीके, फैक्टोरियल 3, तो ये वोवेल घूम गया। फिर कॉन्सोनेंट की कंघी में 5 दांत, 5 ही कॉन्सोनेंट, उनको घुमाने के तरीके, फैक्टोरियल 5, बात खत्म। तो हर बार आपको कॉन्सोनेंट की जगह कॉन्सोनेंट ही मिलेगा, जगह तक पार्टिकुलर रहेगी, रिलेटिवली आपने कोई चेंज नहीं करा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये रिलेटिव प्लेस वाला। पहले मैं क्या इसको समझाते समझाते थक जाता था, फिर ये अचानक से स्ट्राइक करा, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद बच्चा ही बता देता है रिलेटिव प्लेस के आंसर क्या होंगे। हाँ भाई नेक्स्ट, अगले बात आते हैं जल्दी। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन बी इन हाउ मेनी वेज, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन नो 2 गर्ल्स want to sit together, ठीक है भाई। when no 2 girls want to sit together, जब कोई भी दो लड़कियां साथ बैठना ही नहीं चाहे तो क्या तरीके हो सकते हैं। इसका मतलब ये कि पहले, हाँ कौन सा मेथड, गैप मेथड, बिल्कुल बराबर है, सही सोच है गैप मेथड। तो गैप मेथड में पहले किसको बैठ, बॉयज को, तो बॉयज बैठेंगे B1 B2 B3 B4 B5, हाँ या ना, सही बात है ना भाई। सबसे पहले ऐसा होगा, तो हमको पता है इनको जमाने के तरीके, फैक्टोरियल 5, सही है। इनके बीच में गैप कितने उभरे, 1, ये 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6, तो टोटल कितने 6 गैप उभरे। और 6 गैप में 5 चाहिए हमारे को, क्योंकि 5 लड़के, तो 6 में से पहले 5 गैप चुनूंगा, उन 5 गैप में 5 लड़कियों को बैठा दूंगा। तो इसका मतलब लड़कियां जब भी बैठेंगी तो अलग अलग बैठेंगी। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन बॉयज and girls are alternate,
जब लड़के और लड़कियां अल्टरनेट बैठे हैं, लड़के और लड़के, हाँ देखो अब क्वेश्चन के अंदर ये लगता है ना कि ये पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तो सेम है, हाँ या ना। लेकिन मैं ऐसे आपके सामने देखो, जैसे मैं आपके सामने यहाँ एक लड़की बैठाता हूँ, गर्ल 1, ठीक है, और फिर मैं गर्ल 2 यहाँ बैठाता हूँ, गर्ल 3 यहाँ बैठाता हूँ, गर्ल 4 यहाँ बैठाता हूँ, गर्ल 5 यहाँ बैठाता हूँ, हाँ या ना, बैठा सकता हूँ ना। सारी लड़कियां अलग अलग बैठी कि नहीं बैठी? लेकिन क्या लड़के और लड़की अल्टरनेट हुए? नहीं हुए ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों बॉयज साथ आ गए, क्योंकि इनके बीच कोई बैठा ही नहीं, तो इसका तो ये अल्टरनेट तो नहीं माना जाएगा। इसमें एक केस फंस गया ना। अब अल्टरनेट कब होता? अल्टरनेट तो तब होता जब B1 G1 B2 G2 B3 Z3 B4 G4 और लास्ट में B5 G5 होता, हाँ या ना। ऐसा होता तो अल्टरनेट बोलते हैं। या क्या हो सकता था? G1 B1 G2 B2 G3 B3, है ना, G4 B4, सही है ना भाई, लास्ट में G5 B5, ऐसा केस होता तो आप कहते हैं अल्टरनेट है, हाँ या ना। अब एक बात सोचो कि अल्टरनेट ऐसे केस में होता ना अल्टरनेट, तो इसका मतलब ये कि गर्ल्स के साइड पे अगर गर्ल्स से बदलना भी चाहती तो बदल सकती थी, बिल्कुल आराम से बदल जाती। क्या कहते हो आप? गर्ल्स आपस में गर्ल्स से बदल सकती थी ना, हाँ या ना। और बॉयज जो हैं वो आपस में बॉयज से बदल सकते थे। सोचो ऐसे ही तो होता, ऐसे ही तो चलता रहता, बॉयज बॉयज से बदल जाते, बदलते रहते, और ये ऐसा होता रहता। माने बॉयज ऊपर की कंघी में और गर्ल्स ऊपर की कंघी में भी 5 दांत, नीचे की कंघी में भी 5 दांत, 5 दांतों पे 5 बॉयज को घुमाने के तरीके, फैक्टोरियल 5। नीचे की कंघी में 5 दांत, उनमें 5 लड़कियों को घुमाने के तरीके, फैक्टोरियल 5, हाँ या ना। और इंटू 2, क्योंकि कंघी यो भी जा सकती थी और यो भी जा सकती थी, गर्ल पहले बॉयज बाद में, या फिर बॉयज पहले गर्ल बाद में, तो उसके इंटू 2, 2 मेथड से हो सकता था, इसलिए 2 से गुणा कर दी, क्योंकि पहला या दूसरा दोनों में से किसी भी रास्ते जाओ अल्टरनेट तो है ही, ठीक है। ये है दोनों में फर्क। आई एक्सपेक्ट कि आपको थोड़ा आया होगा, है ना। तो पहला तो मैंने आपके दिमाग से ये निकाला कि ये गैप मेथड अल्टरनेट का कोई रास्ता है नहीं, वो अलग है, ठीक है। क्वेश्चन है अगला, थर्ड, व्हेन ऑल बॉयज एंड ऑल गर्ल्स wants to sit together। अब ये जो चीज है ना, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये आपको अक्सर क्या है ना, ख्यालों में गलतफहमी में ले जाती है, ये गलत लीड करवा देती है। अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, जब सारे लड़के और सारे लड़कियां साथ बैठना चाहें, है ना। इसका गलत कैसे? सारे लड़के सारे लड़कियां एक साथ बैठना चाहे, नहीं नहीं, सारे लड़के एक साथ, सारे लड़कियां एक साथ बैठना चाहें, नहीं समझ में आया? हमने लड़के लड़कियों को मिक्स नहीं करा, हमने क्या करा, लड़के एक साथ लड़कियां एक साथ। तो तरीका क्या होगा? अरे बोरा मेथड, B1 B2 B3 B4 B5, ये सारे एक साथ लड़के लड़के एक साथ बैठा दिए, और लड़कियां लड़कियां गर्ल 1 गर्ल 2 गर्ल 3 गर्ल 4 गर्ल 5 ऐसे एक साथ बैठा दी, इनको एक बोरे में डाल दिया। अब सारे लड़के एक साथ, सारी लड़कियां एक साथ, हाँ या ना। इनको अरेंज करने का तरीका, इनको अरेंज करने का तरीका, और फोटो खींचते समय बोरे, क्या बात समझ में आ गई? अच्छा है, अगले भी बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, let n be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that all girls stand consecutively। ठीक है, आगे लिखा है let m be the number of ways in such a way
that exactly 4 girls stand consecutively, then m by n is equal to question mark. ठीक है, ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है शायद 2015 का। ठीक है, और आप क्वेश्चन को देख लो। ठीक है, थोड़ा बहुत तो ऐसा लगता है स्टूडेंट कम से कम एंटर करा होगा कि चल यार गर्ल बॉयज प्रॉब्लम्स है। ठीक है, ये तो मैं डील कर ही लूंगा। ठीक है, देखते हैं प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, वो अलग इश्यू है ना। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम लोग किस पर, एन पर। एन क्या चीज है साहब? एन अपने आप में नंबर ऑफ वेज हैं जिसके अंदर 5 लड़के 5 लड़कियां जो हैं एक रो में खड़ा होना चाहते हैं, और लड़कियों की शर्त क्या है कि वो कॉन्जिक्यूटिवली खड़ी होंगी। अब कई बार क्या होता है ना, आपको दिन ही नहीं है तो आपको पता नहीं कॉन्जिक्यूटिवली का मतलब अल्टरनेट फील्ड करा जाता है, जबकि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, है ना। एक के बाद एक की जगह आपका दिमाग कैसे कहता है, एक के बाद एक। आप समझे बात को? नहीं समझे? हाँ, वो दिमाग अलग ही चला जाता है, अल्टरनेट में घुस जाता है। तो बच्चा अगर ऐसा है तो फिर तकदीर की बात है, देखो, वरना आपके कंसेप्ट में तो कमी ही नहीं है। तो अगर भाई देवे लड़कियां अगर एक साथ खड़ी होना चाहती हैं, है ना, तो पहले किसको खड़ा कर दें? किसी को भी खड़ा कर दें? अरे बॉयज को खड़ा कर दे पहले। नहीं आया? बॉयज को खड़ा कर दें। अरे ऐसे ना, देखो B1 B2 B3 B4, ठीक है, फिर एक बोरा, समझ रहे हो, गर्ल्स से लेकर के गर्ल 5 तक, हाँ या ना, फिर B5। क्या ये बात समझ में आई? अब इसके अंदर देखो क्या है, ये सही उदाहरण है क्या कि सारी लड़कियां कॉन्जिक्यूटिव है? अरे जल्दी जल्दी सोचो, हाँ या ना। अच्छा, ये बोरा कहां कहां आ सकता है? तो अब फोटोग्राफर अगर फोटो लेगा तो कितने तरीके से ले सकता है? सबसे पहले तो फैक्टोरियल 6, किसके नाम का? 6 चीजों के नाम का, और फिर इंटू 5 फैक्टोरियल। इसका मतलब आपके एम की वैल्यू तो आ गई। लो, एक काम खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। एम क्या कह रहा है? एम कह रहा है कि नहीं साहब, अब की बार लड़कियां जो है वो इस तरह से खड़ा होना चाहती है कि 4 लड़कियां एक साथ ही खड़ी होंगी, एक बाहर रहेगी, एक कहीं और खड़ी होगी। तो इसका मतलब ये कि आपकी बार आपका दिमाग कह रहा है कि B1 B2 B3 और फिर अपने आप में 4 लड़कियों का ग्रुप, गर्ल 1 गर्ल 2 गर्ल 3, ठीक है ना, गर्ल 4, यही तो होगा। फिर आएगा B4, है ना, फिर आएगा गर्ल 5, फिर आएगा B5, ऐसे ही तो ना। अब की बार 4 लड़कियों ने कहा नहीं हम ही साथ में होंगे, एक तो बाहर ही रखेंगे। अब 4 लड़कियां, ठीक 4 लड़कियां, वो 4 लड़कियां नहीं, ठीक 4 लड़कियां। शब्द में फर्क समझ में आया? तब कैसे जमाओगे साहब, स्टार्ट कैसे करोगे? हाँ, सबसे पहले कहां से शुरू करें बताओ? पहले लड़कों को जमाऊं? मैं एक काम करते हैं, पहले लड़कों को जमाते हैं। फैक्टोरियल 5 तरीके से लड़के बैठ गए, हाँ या ना। अब लड़कों के बीच में गैप कितना है? 6। उन 6 गैप में से 2 गैप चुनते हैं, कोई से भी। नहीं समझ में आया? इन 6 में से कोई भी 2 गैप चुनेंगे। सुन लिए? प्लान सुनना आप, तो प्लान सुनो, क्योंकि चैप्टर का नाम था प्लान एंड एग्जीक्यूशन। याद आया? प्लान कर रहा हूं मैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। ठीक है, हम पहले लड़कों को खड़ा कर दिए, लड़कों को खड़ा करने के बाद उनमें 2 गैप चुने, 6 में से 2 गैप चुन लिए। अब 2 गैप में, एक गैप में कौन जाएगा? बोरा, और एक गैप में एक लड़की जाएगी। यही तो तरीका ना। लेकिन एक बोरा जो जाएगा उसमें कितनी लड़कियां जाएंगी? 4। आप कैसे पता करोगे कौन सी 4 गई? तो फिर आप 5 में से 4 लड़कियां चुनने जाओगे। नहीं समझ में आया? पहले आपने लड़के खड़े करे, उनके बीच 6 गैप में से 2 गैप ढूंढे, फिर आप दौड़े लड़कियों की तरफ, 5 में से 4 लड़कियां चुन के लाए, उन्हें एक बोरे में डाला, हाँ या ना, और बोरे में डाल करके उन्हें पटका। कितने तरीके से? अरे अभी पहले 5 फैक्टोरियल 2 तरीके से, एक में बोरा, एक में लड़कियां, एक में लड़की, हाँ या ना। अब बोरे में भी तो लड़कियां घूम रही हैं, इंटू फैक्टोरियल 4। क्या हमने सारा का सारा सिस्टम, कहीं कोई गलती तो नहीं करी? क्या हमने सारी बातें पूरी कर दी है? पहले क्या किया? लड़के, ये क्या है? फिर क्या करने गए? लड़कियों की तरफ दौड़े, वहां पे 4 लड़कियां चुनी, उन्हें कहां भरा? फिर अपन ने क्या किया? 2 गैप में, 2 गैप तो चुन चुके थे ना, उनमें एक में बोरा और एक में लड़की रखी। फिर लड़कियां अंदर बोरे में तो घूम रही है,
हाँ या ना। अब अपने को क्या चाहिए? हाँ देखो, अब जरा दिमाग से सोचो, आपके पास लिखा है, ये ध्यान से देखो, अब आपको चाहिए m/n, सही है ना भाई? तो आपको पता होना चाहिए ये फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6 लिखा है, इतना तो समझ में आता है ना। तो नीचे आपने लिख दिया फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6, ऊपर की तरफ आपको होता है फैक्टोरियल 5, खुशियां हैं, है ना। 6 × 2 का मतलब 15 होता है, 5 × 4 का मतलब 5 होता है, इसका मतलब 2 होता है, इसका मतलब फैक्टोरियल 4 होता है। उम्मीद है पता होगा। ये कटा इससे, ये फैक्टोरियल 4 अगर इससे कट गया तो 6×5 30 छोड़ गया, है ना। इसको कटा तो 2 छूट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना गया? 5। हो गया आपका? अगले पे भागो, जल्दी से अगले पे आते हैं, है ना। शायद अभी तक अपन सुबह से जब से आए तब से 3 ही क्वेश्चन करें। हाँ भाई, 16 men are to be seated on a long table having 8 chairs each side. 2 particular men want to sit at a fixed side and 4 particular men want to sit at another side, है ना। Find number of ways, ठीक है। अब हर क्वेश्चन का जैसे पर्पज होता है, इस क्वेश्चन का पर्पज क्या है वो बताऊंगा। सबसे पहले कोई लंबी टेबल है जिसमें एक साइड पे 8 कुर्सियां लगी है, दूसरी साइड पे भी 8 कुर्सियां लगी है, ठीक है। 8 कुर्सियां एक तरफ, 8 कुर्सियां एक तरफ, ठीक है। अपने पास में टोटल 16 कुर्सियां हैं, अपने पास आदमी भी 16 है। 16 आदमियों को 16 कुर्सियां बैठाना है, लेकिन उसमें से 2 आदमियों ने कहा कि हम तो एक साथ एक ही साइड पे बैठेंगे। अब एक ही साइड पे बैठेंगे तो क्या है ना, एक्चुअल में अगर आपने जल्दबाजी कर दी तो आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे कि 2 को लेफ्ट में बैठा देते हैं, हाँ या ना, और 4 को राइट में बैठा देंगे। क्वेश्चन ने ये तो बोला है कि 2 एक साइड बैठेंगे, 4 दूसरी साइड बैठेंगे, हाँ या ना। भाई क्वेश्चन में मैंने कहा था ना, क्वेश्चन में हमेशा अटैक क्या करना चाहिए? प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम पे पहले करेंगे ना। तो प्रॉब्लम कहाँ है? 2 आदमियों को और 4 आदमियों को है, बाकियों को नहीं है। सबको प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ 2 आदमी और 4 आदमी को है। तो इसका मतलब ये कि हम पहले, अब यहां गलती क्या कर बैठे, अगर भाई आपने सोचा ना कि मैं पहले इसको लेफ्ट में और 4 को राइट में बैठाऊंगा, या 2 को लेफ्ट में 4 को राइट में बैठाऊंगा, तो आप गलत कर गए। ऐसा उसने बोला ही नहीं। 2 किसी भी साइड बैठे, 4 उनके बैठेंगे ही बैठेंगे, हाँ या ना। तो आपको थोड़ी ना पता लेफ्ट राइट क्या है। लेफ्ट राइट तो आपके रेफरेंस में है ना, लेफ्ट राइट तो आपके रेफरेंस में है ना। जनता के लिए तो सिर्फ 2 साइड्स हैं, जनता के लिए तो 2 साइड्स हैं। तो इसका मतलब ये कि आप क्या करोगे, सबसे पहले किसी भी साइड पे जाकर के 8 में से 2 कुर्सियां चुनोगे। शुरुआत तो ऐसे करोगे, 8 में से 2 कुर्सियां चुनी किसी भी साइड पे जाकर के, उसमें 2 बंदों को बैठा दिया, अब 2 जने खुश। फिर क्या करोगे? 8 में से दूसरे सामने वाली 8 में से 4 चुनोगे, हाँ या ना। उन 4 साइड 4 कुर्सियों पे 4 को बैठा दोगे। क्या बंदे बैठ गए कि नहीं बैठ गए?
क्या ये क्वेश्चन अपने आप में इनफ बता रहा है कि नहीं बता रहा कि कोई 8 में से 2 चुनी गई, उन पे 2 जने बैठ चुके हैं? क्या इतना हिस्सा ये बता रहा है कि नहीं बता रहा? क्या ये बता रहा है कि नहीं बता रहा कि इसके बाद, इंटू माने इसके बाद, फिर इसके बाद फिर 8 में से 4 चुनेगी? तो ऑब्वियस ही बात है कि आप जब 2 को बैठा चुके हो तो उधर तो 8 बची नहीं ना, तो ये 8 कौन है? दूसरी साइड हो गई ना अपने आप। नहीं समझ में आया? अब मैंने ये लेफ्ट राइट तो नहीं बोला ना, अपने आप ही दूसरी साइड बची हुई 8C4 हो गई कि नहीं हो गई, ये बताने के लिए 3C में प्रॉब्लम कराई जाती है कि आपके एक जगह हाथ रखते ही दूसरी साइड ऑटोमेटिकली अपोजिट साइड हो जाती है, और 8C4 ये बताता है कि ये वो सेम साइड नहीं है, क्योंकि उस साइड पे तो आप 2 बैठा चुके हो। नहीं समझ में आया? क्या आपको क्लिक कर रहा है? तो 8 में से 4 हो गया, इंटू 4, फिर अब बच्चे कितने रह गए? 6 जने तो खुश, 16 जनों में से 6 खुश, बच्चे कितने? 10। 10 कुर्सियों बैठाने के तरीके फैक्टोरियल टाइम। क्या मेरी बात समझ गए? ऐसे दिमाग से चलता है, नहीं तो स्टूडेंट के दिमाग में 8 में से 2, फिर से 6 में से क्या करेंगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा चलता था, खत्म। चैप्टर इतना मस्त है कि आप सोच भी नहीं सकते। खड़ा खड़ा अगले पे आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोलिए। इंटू ना, आपने इंटू 2 करने का मतलब ये हो गया कि आपने कंफ्यूज कर दिया, क्या इधर और उधर 2 हो गए। आपने 8 में से 2 चुने किसी भी साइड से, किसी भी साइड से, इंटू 8C4 जो है ना अगला, वो बता देगा आप उसके अपोजिट हो गए। तो आप अब इधर और उधर जा ही नहीं रहे, जिधर से चालू हो रहे हो उसका अपोजिट आ गया, काम खत्म हो गया। ठीक है ना? वैसे आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा बेटा जो गलत है, मैं आपको ये भी बता दूं, आपने वही क्वेश्चन पूछा जो पूछा जाना चाहिए था इस मौके पे। ठीक है, इसमें इंटू 2 नहीं करते, यही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है। इसने खुद ही क्लियर कर दिया कि 8 में से 2 चुनी, और 8C4 बता रहा है कि अगली चुन ली, खत्म, ऑटोमेटिकली अपोजिट हो गया, और आपका काम इतना ही था। रेफरेंस, रेफरेंस कौन बना? ये 8C2, ये रेफरेंस बन गया, ये और उसके सामने वाला। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको सब करवाते हैं, मतलब मुझे पता नहीं, लगभग सभी करवाते हैं। ठीक है, ट्रेन हैविंग 12 स्टेशंस, ठीक है, इन अ रूट number of ways it can be stopped if no two stopping stations are consecutive। ठीक है, अब देखिए चीजें कॉन्जिक्यूटिव नहीं बैठानी, जब भी चीजें कॉन्जिक्यूटिव नहीं होती तो गैप मेथड सिंपल है, दिमाग में आता ही है गैप मेथड। अब कैसे करना है? सपोज कीजिए ये स्टेशन स्टेशन नहीं है, ये कोई 12 कुर्सियां हैं, अपन किसी सिनेमा हॉल में एंटर करें, इस समय पे सिनेमा हॉल बिल्कुल खाली है, खाली में अपने सामने फ्रंट रो में 12 सीटें हैं, हाँ या ना? हमने क्या किया, उसमें से 4 आगे खींच ली, पीछे कितनी रह गई? 8। उधर कितनी रह गई? नहीं, आगे कितनी आ गई, पीछे कितनी रह गई? उनमें गैप 9। अब उन गैप में अगर हम ये वाली 4 को थ्रो कर दें तो ये चारों कभी भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं होंगी, बात खत्म। क्या आपको बात समझ में आई है नहीं आई? तो कितने तरीके से करा? 9C4 नहीं है समझ में? दोबारा सोचो क्या क्या किया। 12 में से 4 आगे ले ली, उधर 8 चेयर्स में 9 गैप, उन गैप में 4 चुने और चेयर डाल दी, तो 9 में से 4 चुने, और चुन के रखते ही क्या होगा, वो चारों
हमेशा कैसी होंगी, नॉन कॉन्जुगेटिव हो जाएंगी, बस बात खत्म। क्या ये मुश्किल है क्या, है ना। अब देखो आप कितने आसानी से बोले ना कि आंसर इज 9C4 और आंसर इज करेक्ट। 9 में से 4 गैप को चुनना ही तो है, इसी तरह तो चुन के बताना कि भाई 4, 9 में से 4, बस इतने तरीके से तो करा जा सकता था इस काम को, हाँ या ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये 9C4 जो है वो अपने आप में 12, पहले आपने 12 में से 4 आगे ली, फिर उसमें एक ज्यादा गैप प्रकट हुआ, हाँ या ना, और वो फिर आपने उसमें से 4 चुन लिए, तो क्या ये और ये सेम नहीं है क्या, है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये कि n अगर चीजें हो, n अगर चीजें अगर एक ही रो में हो और उनमें से r चीजों को इस तरह से जमाना हो, इस तरह से जमाना हो कि वो कभी भी कॉन्जुगेटिव नहीं आए, तो उसका तरीका क्या होगा, n माइनस आर प्लस 1CR होगा। बस ये थ्योरी होगी, काम खत्म। अब मैंने वापस बोलता हूं, ये किसका फार्मूला बना, n में से r चीजों को चुनने का कि वो r कभी भी कॉन्जुगेटिव ना हो, उसके तरीके n माइनस आर प्लस 1CR हो गए। n चीजें अगर एक रो में हैं, उनमें से r चीजों को चुनने का तरीका कि वो कभी भी कॉन्जुगेटिव ना हो, उसके तरीके कितने हो गए, n माइनस आर प्लस 1CR। अपने आप में थियोरेटिकली वन ऑफ द फैंटास्टिक क्वेश्चन माना जाता है। क्यों, क्योंकि ये अगर मैं चाहूं ना इसको उलझाना तो आपका दिमाग का दही कर सकता हूं 1 मिनट में, है ना। और ये कभी भी हो सकता है आपके साथ, क्योंकि आप खुद अकेले होगे उस हॉल में, ठीक है ना। कैसे कि मान लीजिए कि पहली बार जब अंग्रेजों ने ये सोचा होगा कि हरियाणा में अपन, ठीक है, ट्रेन रूट बिछाते हैं, हाँ या ना। अब सारे जिले ऐसे एक के पीछे एक लाइन में तो होते नहीं है ना भाई, हमें कोई लकीर में तो मिली नहीं है ना धरती भाई, हरियाणा तो ऐसे ही मिला होगा ना, ऐसा कुछ। अब आपको एक स्टेशन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक ऐसे ही तो चला होगा, तो 12 स्टेशन पड़े हैं। अब आप चाहते हो कि आपको ट्रेन चलानी है 12 स्टेशन में, लेकिन 4 स्टेशन, 12 में से 4 चुनने हैं कि उन 4 पे गाड़ी रुके, परंतु वो चारों कॉन्जिक्यूटिव ना हो, माने एक के बाद एक स्टेशन पे नहीं रुकनी चाहिए, अलग अलग नंबरों पे रुकनी चाहिए। तो उसको कितने तरीके से रोका जा सकता है, 9C4। तो हो सकता है कि किसी बंदे ने ऐसे सोचा मैं यूं जाऊंगा, नहीं समझ में आया, और फिर उसने उसमें से 4 चुने होंगे। भाई धरती पे तो चीजें ऐसे ही बिखरी हुई थी ना, आपने तो उन्हें एक लय में पिरोया है। भाई आपने तो डिसाइड करा कि ये जंक्शन होगा, यहां से गाड़ी हो जाएगी, यहां से हो जाएगी, तो इसके बीच में ये पकड़ते हुए चलेंगे अपन। ऐसा थोड़ी ना कि धरती पे लकीरें खींची हुई थी, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, इसके बाद यही आता है, इसके बाद यही आता है, तो आपको किसी ने बताया, नहीं समझ में आ रहा आपको। हाँ, धरती पे तो सब बिखरा हुआ है। आप जोधपुर जाके अजमेर जाओ या अजमेर जाके जोधपुर जाओ, ये तो आपकी चॉइस है कि इसके बाद कौन आता है, नहीं समझ में आता है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हमको क्या लगता है, हमको लगता है कि जैसा जमा के दिया गया ये ऊपर गॉड मेड था ना, नेवर गॉड मेड, इट वाज ऑलवेज योर चॉइस। ये बहुत गजब चीज है जो सोचने की है। पता है ये एक्चुअल में अगर उलझता ना, अगर मैं आपको उस डायग्राम से समझाता ना, तो फिर आप बैठ जाते अभी ठंडे होकर के। 9C4 जिंदगी में नहीं निकलते आप बस ऐसे ट्रेन ही घुमाते रहते। हाँ भाई, अब याद रखना, n में से r चीजों को चुनने के तरीके इस तरह से कि जो चुनी गई r चीजें हैं वो कभी भी कॉन्जुगेटिव ना आए। सही है, इसके मेथड्स क्या हैं, n माइनस आर प्लस। अब ध्यान से सुनो, देखो मैं उल्टी बात बोल रहा हूं और आप हाँ भर रहे हो, आपको पता ही नहीं है, और पता आप सही हाँ भर रहे हो, आप गलत नहीं कर रहे, लेकिन मैं बोल उल्टा रहा हूं। जो मैंने पहली लाइन फर्स्ट टाइम बोली थी उससे जस्ट उल्टी लाइन बोल रहा हूं, और आप अभी भी हाँ भर रहे हो, और आपको पता नहीं आप सही हाँ भर रहे हो। मैंने कहा n में से r चीजों को चुनने के तरीके, मैंने जबकि आपको सिखाया था कि 4 चेयर्स को थ्रो कराए मैंने, नहीं आया, मैं उधर थ्रो कर रहा था तब भी आपने हाँ भरी, मैं इधर चुन रहा हूं तब भी हाँ भर रहे हो आप, क्योंकि बोथ आर सेम। n में से r चीजों को चुनने के तरीके कि चुनी गई r चीजें जो है वो लगातार जगह से नहीं आ जाए। हाँ, ये अब आपको समझ में आएगा कितना क्लोज कॉम्प्लेक्स चीजें चलती हैं, ठीक है ना, क्लोज है, काफी मैस्डअप है, लेकिन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
an 8-oared boat to be manned, MANNED, manned from a crew of 11. ठीक है। क्या लिख दिया इसने? ऑफ होम। अच्छा हाँ, मैं जैसा लिखा मैं तो वैसे लिख रहा हूं, ऑफ होम 3 कैन स्टीयर ओनली, ठीक है, बट कैन नॉट रो। ठीक है, वापस बोल देता हूं, एन 8-oared बोट टू बी मैन्ड फ्रॉम अ क्रू ऑफ 11 of whom 3 can steer only but cannot row, ठीक है। 8 can row, ठीक है, but cannot steer, ठीक है। in how many ways the staff can be arranged if 2 of the men can only row to bow side, ठीक है भाई, मैंने जैसा इंग्लिश है वैसा लिख दिया। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। फर्स्ट 2 तो पढ़ चुका था मैं, अगली 3 लाइनें पढ़ देता हूँ, ठीक है ना। 3 कैन स्टीयर ओनली बट कैन नॉट रो, ठीक है। 8 कैन रो बट कैन नॉट स्टीयर, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज द स्टाफ कैन बी अरेंज्ड इफ 2 ऑफ द मैन कैन रो टू बो साइड, BOW, बो साइड, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कहानी है ना, ऐसी कहानी है। देखिए साहब, इसे दुनिया वाले इसके नाम से जानते हैं, बोट प्रॉब्लम, ठीक है। अभी बोट प्रॉब्लम क्या है? ये कह रहा है कि आपको एक चालक दल चुनना है 11 जनों का, ठीक है, एक नाव के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या इश्यू है वो भी बताता हूँ, ठीक है। जिन बच्चों ने लिटरली, जैसे अब ये साइड के जो लोग हैं राजस्थान वगैरह, उन्होंने नाव देखी ही नहीं होती, ठीक है, और जो देखी होती है वो ऐसे ड्रामेटिक नाव और या फिर फिल्मों में देखी होती है। फिल्मों की नाव और असली नाव में बहुत अंतर होता है। फिल्मों की नाव में कभी जिंदगी में पता नहीं चल पाता कि इस साइड पे कड़े लगे हैं, ठीक है ना। जो फिल्मों की नाव कभी नहीं बताती कि इस साइड कड़े भी थे। आपको ऐसा लगता है जैसे एक आदमी यहाँ खटखट खटखट चप्पू चलाए चला गया, जबकि आप खड़ी नाव में ऐसे चप्पू चलाओगे तो आप गोल गोल घूमोगे। हाँ, आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, है ना। हाँ, क्योंकि वो दोनों साइड चलाता है, समझ रहे हैं आप। पहली बार इधर का थ्रस्ट लगता है, दूसरी बार इधर का, ताकि वो सही हो जाए, नहीं तो गोल गोल घूमोगे। वो उस सब के लिए कड़े की जरूरत होती है। हमको ऐसा लगता है जैसे हवा में चप्पू चला रहा था ना, वो एक साइड टिका के चप्पू चला रहा है। आपका थ्रस्ट किस पे लगेगा? आपकी बॉडी पे। कुछ देर बाद आपके तलवे घिस जाएंगे। हाँ, आपको पता चलेगा कि अच्छा ये तो गड़बड़ हो गया। ऐसे नहीं चलाते जैसे अपन, वो इसमें क्या होता है, कड़े होते हैं। तो अपने पास में 2 साइड्स हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड इज नोन एज बो साइड, ठीक है। तो अब क्वेश्चन वाला, और इस नाव में एक स्पेशलिटी और इसमें एक स्टीयरिंग भी है ना। हालांकि नहीं होता, लेकिन इसने रखा है। तो कुल मिला के हमारे पास 11 जनों का एक चालक दल है जिसे अपने को नियुक्त करना है। 11 में से 3 तो हमारे को स्टीयरिंग के लिए चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, जो बचे हुए 8 हैं, उनमें 8 जनों को जो चुनना है, उनमें 2 को समस्या है, ठीक है ना। 2 जो है वो लेफ्टी हैं, खब्बू हैं, माने लेफ्ट साइड पे बैठ सकते हैं, समझ रहे हैं, लेफ्टी। और बाकी 6 नो प्रॉब्लम। ऐसे आपके दिमाग में आना चाहिए कि 11 में से टोटल आपको ऐसे ऐसे चलाना है। अब आपको पता है हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम को अटेंड करते हैं, याद है ना आपको। तो हमने सबसे पहले किसको अटेंड करा? स्टीयरिंग वाले को। हमने क्या किया? हमने 3 में से 1 जने को चुना। सबसे पहले 3 को पकड़ा। 3 में से 1, भाई तीनों के तीनों एक साथ खड़े होकर तो स्टीयरिंग चलाएंगे नहीं, एक टाइम पे एक ही जना चलाएगा। तो 3 में से 1 जना पकड़ा, उसको स्टीयरिंग दे दिया कि तुम स्टीयरिंग चलाओ। 3 में से 1 जना चुन लिया, हो गया चुनाव। अच्छा, अब बाकी फिर चले किसकी ओर? 2 जनों की ओर। हाँ यार,
उन दो जनों को क्या चाहिए था साहब? वो लेफ्ट साइड में ही बैठना चाहते थे। अब लेफ्ट साइड की सीटों को ढूंढा हमने। लेफ्ट में कितनी सीटें? 4। हमने पहले 4 में से 2 सीटें चुनी कि यहां बैठो आप, हाँ या ना? उन 2 सीटों पे 2 जनों को बैठाने के तरीके है, फैक्टोरियल 2, उनको बैठा लिया, सही है। अब लेफ्टी लोगों का भी खुशी का माहौल है, हाँ या ना? अब बचे रह गए कितने? 6, हाँ या ना? उनको चलाने का तरीका फैक्टोरियल 6, 6 जनों पे बैठा दिया, बैठाने के टोटल तरीके फैक्टोरियल 6। क्या आपका काम हो गया या नहीं हुआ? हाँ भाई, इसमें तो कोई इशू नहीं है। अगले बात है जल्दी से। बोर्ड प्रॉब्लम, वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। आपके डीपीपी में एक्सरसाइज 3 में एक क्वेश्चन है जिसमें एक इंग्लिश स्कूल और एक वर्नाकुलर स्कूल है। डीपीपी 3 देखेंगे ना? है किसी के पास? हाँ दिखाओ कहाँ है। ठीक है, निकालो निकालो, कहाँ है क्या? देखो, हाँ भाई, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसमें देखो, इसमें थर्ड डीपीपी, चलो आप थर्ड में नहीं है क्या? तो फोर्थ में होगा। ठीक है, फोर्थ में आ जाते हैं। फोर्थ में छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन फोर्थ में, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे तो पढ़ोगे तो इसमें लिखा है एन इंग्लिश स्कूल एंड वर्नाकुलर स्कूल आर अंडर आर बोथ अंडर वन सुपरिटेंडेंट। ठीक है, सपोज दैट द सुपरिटेंडेंटशिप, the four teachership of the English and the vernacular school each are vacant. ठीक है ना? If there are altogether 11 candidates for the appointment, 3 of whom can apply exclusively for the superintendentship and 2 exclusively for the appointment of the English school, the number of ways in which the different appointments can be disposed of. ठीक है ना? ये बोल रहा है कि एक अंग्रेजी भाषा का स्कूल और एक क्षेत्रीय भाषा का स्कूल दोनों एक ही निरीक्षक के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, ये मानते हुए कि, है ना, वहां पर और निरीक्षकों की जरूरत है और 4 टीचर लोगों की जरूरत है, दोनों क्षेत्रीय और अंग्रेजी भाषा के स्कूलों में। ठीक है, और इतनी हमारे पास सीटें वैकेंट है। अच्छा, सब मिलाकर के 11 लोगों ने अप्लाई किया है इन सीटों के लिए, इसका मतलब सीटें भी 11 ही थी, माने पोस्ट भी 11 ही थी। आगे बोल रहा है कि जिसमें से 3 लोगों ने खास तौर पे अप्लाई किया है निरीक्षक बनने के लिए। ठीक है, और आगे बोल रहा है 2 ने एक्सक्लूसिवली अप्लाई किया है अंग्रेजी भाषा के स्कूल के लिए ही। इसका मतलब टोटल 11 जनों जो अप्लाई किया उनमें से 2 ने स्पेशली स्कूल के इंग्लिश के लिए अप्लाई किया। इसका मतलब ये कि बाकी बचे हुए 11 में, बाकी नहीं नहीं 11 में से 3 तो सुपरिटेंडेंट के लिए चले गए, बचे रह गए 8, 8 में से 2 भी किसके लिए? इंग्लिश के लिए। बाकी 6 जो इंग्लिश और वर्नाकुलर दोनों में जा सकते हैं। क्या आप ये बात समझ गए? क्या आपको लगता है बोर्ड प्रॉब्लम पे घूम रहे हैं हम लोग? हाँ या ना? सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस उसकी भाषा बदल गई है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो मैं आपको इस बस इसलिए बताता चल रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो किस तरह से अपन डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन वापस से, मतलब ये दीज ऑल आर वेरी गुड क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है, अ क्रिकेट टीम कंसिस्टिंग ए बी सी डी से लेकर के तक इज टू बी सेंट फॉर बैटिंग। ठीक है, इफ ए wants to bat before J and J wants to bat after G, ठीक है, then number of batting orders, the number of batting orders if other players
could go in any order. अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, वो भी बड़ी मस्त बात कहता है। ये कह रहा है कि अगर एक क्रिकेट टीम है जो कि ABCD से लेकर के K तक 11 जनों को रखती है, जब आप A से लेकर K तक गिनोगे ना तो 11 जने आएंगे, ठीक है। इसको अपने को बैटिंग ऑर्डर में भेजना है, मतलब बैटिंग के लिए भेजना है। लेकिन इनमें से अगर आप इसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा A को समस्या है किससे, J से, और J को समस्या है किससे, G से। माने टोटल कितने लोगों को समस्या है, 3 लोगों को। इसका मतलब, और मैंने आपको बार बार बोला, हम PNC में सबसे पहले समस्या को फोकस करते हैं, सही। बाकी लोग तो फिर फैक्टोरियल में आ जाते हैं सीधे से। टोटल 11 जनों में से 3 को समस्या है, इसका मतलब लास्ट में फैक्टोरियल 8 की गुणा होने वाली है। 8 लोग तो 8 जगह पे जाएंगे जाएंगे, है ना। अब आप क्या करने वाले, आप यू बिहेव लाइक ए कोच, ठीक है। आपको पता चलेगा कि एक कोच जो होता है ना, वो हर बार, ठीक है, ऐसे 11 जनों के लिए बैटिंग ऑर्डर लिख के तो देगा ना, दैट विल बी डिस्प्लेड समवेयर इनटू द टेलीविजन, है ना। वो सब कुछ आता है ना, पहले नंबर पे सचिन तेंदुलकर और टीम का फलाना ऐसे आता है ना, वैसे ही तो अब ऐसे आपको बैटिंग ऑर्डर भेजना है। लेकिन बैटिंग ऑर्डर के दौरान 3 जनों को समस्या है ना, कि ए कहता है मैं तो हमेशा J से पहले जाऊंगा, ए कहता है मैं तो J से पहले जाऊंगा, और J कहता है कि मैं तो G के बाद जाऊंगा। तो इसका मतलब या तो यहां आ सकता है, या फिर A और J के बीच में आ सकता है। नहीं समझ में आया? अरे J को G के बाद जाना है, क्या G पहले गया और J बाद में गया, हाँ या ना? और A देखो, A J से पहले गया, देखो A J से पहले गया और J G के बाद गया। और कोई तरीका सोचो, और क्या तरीका हो सकता बताओ? नहीं समझ में आया? भाई पहले तो आप A और J फिक्स कर लो ना भाई। A को J से पहले जाना है, क्या A J से पहले जा रहा है? अब G को कहां कहां डाल सकते हैं आप, या तो यहां या यहां या यहां, हाँ या ना? जब मैं यहां डालता हूं तो ये आ जाएगा, जब मैं यहां डालता हूं तो ये आ जाएगा, यहां डालते तो लफड़ा हो जाएगा ना। नहीं समझ में आया? तो इसका मतलब कितने मेथड हो गए मेरे पास, 2। इसका मतलब इसको इस क्रम के लिए हमारे पास में इनको भेजने का, माने इनकी खुशियों का 2 ही चाबी है, हाँ या ना? अब क्या गलतफहमी नंबर 1 कि हम जब बैटिंग ऑर्डर भेज रहे हैं तो ये 2 ऑर्डर से भेज रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, हम वापिस चलते हैं, वापिस बेसिक बात है। हमको पता है हमको 11 जनों को भेजना है, 11 में से समस्या कितनों है, 3 को। अच्छा ये 3 इन 2 में से किसी ऑर्डर में आ जाएंगे, खुश रहेंगे, हाँ या ना? तो हम पहले क्या करेंगे, स्टार्ट कहां से करना है, पहले सोचो स्टार्ट कहां से करूं। मैं 11 में से पहले 3 खाने चुनता हूं फॉर्म में। नहीं समझ में आया? इन्होंने नहीं कहा कि हमें सबसे पहले उतारो, इन्होंने कहा कि हमें हमेशा इन 2 ऑर्डर में उतारना। नहीं समझ में आया? तभी हम खुश रहेंगे, नहीं तो लफड़ा कर देंगे तुम्हारे क्वेश्चन का। इसका मतलब ये कि हमने क्या सोचा, पहले क्या करो, 11 में से 3 खाने पकड़ो, लेट से ये वाला और इसके ये वाला। मान लो वो 3 खाने आपने ये पकड़े, इन खानों को 3 खानों को भरने के कितने तरीके, 2, ये वाला और ये वाला। नहीं समझ में आया? पहले 11 में से 3 खाने पकड़े, उन 3 खानों को 2 तरीके से भर सकते हैं, तो 2 तरीके से भर दिया, माने 2 में से 1 तरीका। नहीं समझ में आया? भर दिया, भरते ही खुशियां खुशियां, बाकी 8 को तो समस्या ही नहीं है। अब 8 जने और जगह कितनी, 8, तो 8 जनों को 8 जनों में डालने के तरीके फैक्टोरियल 8, बात खत्म हो गई। नहीं समझ में आया? तो आपको पता है प्लान किया और एग्जीक्यूट किया। प्लान किया मैंने, पहले मैं 11 में से 3 पकड़ूंगा, प्लानिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। 11 में से 3 पकड़े, उन 3 चीजों को 2 ही तरीके से भरा जा सकता है, इसलिए 2C1, 2 में से 1 चीज से भरूंगा, या तो लिस्ट नंबर 1 या लिस्ट नंबर 2। भर दिया, भरने के बाद 8 में से 8 को भर देंगे, काम खत्म। बार बार सोचना कि मैं क्या बोल रहा हूं, राइट है? अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट टाइटल है, टाइटल का नाम है अरेंजमेंट और फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। ठीक है ना भाई, टाइटल का नाम यही है, लेकिन मैं आपको इससे पहले कि मैं आपको इस पे लेके चलूं, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑफ थिंग्स
अमोंग पर्सन्स और प्लेसेस। ठीक है, इस टाइटल पे पहले लेके आ रहा हूं। हाँ भाई, अब ये हमारा टाइटल है कि हम दो चीजों पे बात करेंगे, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना भाई, मैंने कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करी, मैंने कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करी, हिंदी में क्या बोलूंगा, मैंने कोई चीज बांटी। ठीक है ना, मैंने कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करी तो मैं हिंदी में क्या बोलूंगा, मैंने कोई चीज बांटी। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन माने बांटना, है ना भाई। अच्छा, मेरे पास में ऐसे एक गेहूं की ढेरी है, उसके मैंने 3 हिस्से करे, तो मैंने 3 हिस्से क्या करे, बांटे, माने डिवाइड करे। तो डिवाइड करने माने बांटना। अच्छा, तो फिर जरा इसे पढ़ो जरा, हिंदी कितनी कमाल की चीज है, बांटना और बांटना। नहीं समझ में आया? हमारी जनरल हिंदी कितनी खराब है, आप सोचो। अब आपको समझ में आया कि हम जो जिसको भाषा बोल रहे हैं वो भाषा है ही नहीं, वो संबोधन है कुछ भी, मतलब ठीक है, इशारे हैं। बांटना और बांटना, ठीक है, बांटना और बांटना। अब आपको समझ में आया, कहानी समझ में आ रही है, वो कहानी क्या है, ये क्या लॉजिक है। इसीलिए लोग धीरे धीरे, इसको हिंदी बोलना भी पाप है, ये क्या है पता नहीं, भगवान जाने क्या है। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर उर्दू 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 में बोले तो ज्यादा सुंदर है। ठीक है ना, मतलब हर लैंग्वेज ने अपने आप को बचा के रखा, उर्दू ने बचा लिया, इंग्लिश ने बचा, हम ही अपने आप में फंस गए, बांटना और बांटना। अभी आपको समझ में आ गया। अभी ये इसको अगर ढंग से बोलता तो मैं बोलता विभाजन और वितरण। विभाजन और वितरण, क्या बात समझे? हाँ, तो मैंने कबाड़ा कर लिया। खैर फिलहाल अब मुद्दे पे आते हैं। अब डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है वो समझना। हम पहली बात है ना, जिन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं और जिन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं और उनके जो तरीके होंगे, ऐसे करके 3 कॉलम बना रहे हैं। ठीक है ना, पहले वाले में हम डाल लेंगे थिंग्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना, पहला। सेकेंड, सेकेंड रख लेते हैं हम लोग, थिंग्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड के बाद है प्लेसेस, प्लेसेस और पर्सन्स। ठीक है ना, टू विच, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन टू बी डन, डिस्ट्रीब्यूशन टू बी डन। ठीक है, और इस वाले में अपन लिख लेते हैं मेथड्स, इस वाले में अपन लिख लेते हैं मेथड्स। ठीक है भाई, हाँ भाई। देखिए साहब, हम 4 तरह के केसेस पे बात करने वाले हैं। पहला केस, जब हमारे पास में जो चीजें दी गई हैं वो डिफरेंट है, सही है, और जिनके बीच हम उन चीजों को बांटने वाले हैं, जिनके बीच हम उन चीजों का वितरण करने वाले हैं, वो लोग भी पहचाने जाते हैं अलग अलग। ये राम है, श्याम है, घनश्याम है, माने वो भी कैसे हैं, डिफरेंट है। अगर डिफरेंट चीजों को डिफरेंट लोगों में बांटना है ना, अगर डिफरेंट चीजों को डिफरेंट लोगों में बांटना है तो तरीका क्या होता है, फॉर्म, ठीक है, ग्रुप्स। सबसे पहले ग्रुप को फॉर्म करें, फॉर्म ग्रुप्स, देन डिस्ट्रीब्यूट, फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है भाई। अच्छा, अब अगर बाय द वे आपको डिफरेंट चीजों को, ठीक है ना, अलग लोगों में बांटना है, अलग लोगों में बांटना है, माने सारे बॉक्सेस आइडेंटिकल हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है तीनों बॉक्सेस में क्या अंतर है, लेकिन आपके हाथों में 6 खिलौने हैं, आपके पास में 3 बॉक्स हैं, तो बांटते समय आपको पता ही नहीं चल रहा, सामने तो सारे एक जैसे हैं, इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे उस केस में, फॉर्म करेंगे ग्रुप्स को, ठीक है, फॉर्म ग्रुप्स, ठीक है, देन डिस्ट्रीब्यूट इन वन वे, और एक ही तरीके से बांट देंगे।
क्योंकि तीनों एक जैसे हैं, तो हमारे को लगेगा इसमें रखो इसमें रखो, एक ही बात है, एक ही बात है, तो हम लिखेंगे एक ही बात है, डिस्ट्रीब्यूट इन वन वे। क्या मेरी बात समझ गए? अच्छा, मान लीजिए कि चीजें जो थी, है ना, वो अलाइक थी, और जो सामने जो लोग खड़े थे वो डिफरेंट थे। हम पहचान पा रहे हैं भाई, तुम अलग हो तुम अलग हो तुम अलग हो। तो फिर उस केस में अलाइक चीजों को, अलाइक चीजें जैसे सिक्के, अलाइक चीजें जैसे सिक्के, 5-5 के सिक्के हैं, और मेरे सामने 3 भिखारी खड़े हैं, तो मैं पहचान सकता हूं ये अलग भिखारी ये अलग भिखारी। 3 सिक्कों को 3 भिखारियों में बांटना है, तीनों सारे, जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 सिक्के हैं, उनको मेरे को 3 भिखारियों में बांटना है, तो 10 के 10 सिक्के कैसे हैं? अलाइक है, लेकिन सामने जिनको बांट रहा हूं वो अलग है। तो याद रखना हमेशा बेगर्स मेथड। ठीक है भाई, बेगर्स मेथड। अच्छा, अब ऐसा भी तो हो सकता है सर, सिक्के भी एक जैसे हो और सामने बैठे हुए भिखारी ना होकर के 3 बॉक्सेस हो, तीनों बॉक्सेस एक जैसे, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्या करना है? फिर तो कुछ नहीं करना, फिर तो सिर्फ इतना सा समझना है कि अगर अलाइक चीजें हैं और अलाइक ही लोग हैं, ठीक है, माना अलाइक ही प्लेसेस हैं जहां पे हमें उन चीजों को बांटना है, देन फॉर्म ग्रुप्स एंड काउंट नंबर ऑफ ग्रुप्स। बस ऐसा कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहली चीज तो हम आगे जो भी पढ़ने वाले हैं वो 4 चीजें हैं। अब हम डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अटैक करेंगे। हमारा मेजर कंसर्न जो रहेगा चैप्टर का, वो हम डिवीजन की तरफ भाग रहे हैं, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। कैसे भाग रहे हैं मैंने तरीके बता दिए, मोटे तौर पे सारे मेथड बता दिए। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे, जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन है पहला, नंबर ऑफ वेज of 2 groups, one containing one element and other containing 2 elements. ठीक है, number of ways to form 2 groups, one containing one element, another containing 2 element. मैं आपको पहले फिजिकली दिखा रहा हूं, सही है? पहले कैसे दिखा रहा हूं? फिजिकली, समझना। रेडी? अच्छा, अब समझिएगा, मतलब मेरे को 3 चीजों को बांटना है, 3 चीजों का नाम क्या है? ABC। अब मैं इनके 2 ग्रुप दिखा रहा हूं, 2 ग्रुप दिखा रहा हूं, एक में एक एलिमेंट दिखाऊंगा और एक ग्रुप में 2 एलिमेंट। जैसे मैंने एक ग्रुप में ए को डाल दिया और दूसरे ग्रुप में बी और सी। क्या आपको दिख गया? एक में एक में 2। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यहां क्या हो सकता था, इस वाली साइड पे बी को डाल देता और इस ग्रुप में ए और सी को डाल देता, हाँ या ना? या क्या कर सकता था, इस ग्रुप में सी को डाल देता और इस ग्रुप में ए और बी को डाल देता, हाँ या ना? सही बात है। तो कुल मिला के मैं कितने ग्रुप फॉर्म कर सकता था एबीसी से? 3। अब और तो कुछ कर नहीं सकता था ना। अरे ये तो समझ में आया ना आपको? एक ग्रुप में ए और दूसरे में बीसी, सही तो कर सकता था। तो टोटल कितने ग्रुप क्रिएट करे मैंने? 3। तो मैं कहूंगा नंबर ऑफ ग्रुप्स इज इक्वल टू 3। लिख दूं? अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म 2 ग्रुप्स। ठीक है, ये एक काम करते हैं, 2 ग्रुप्स और 2 टीम्स। ठीक है, ईच कंटेनिंग 2 प्लेयर्स। ठीक है भाई, ऐसा लिख लेते हैं। अब ये क्या है स्टोरी? जैसे मान लीजिए मेरे को अब क्या करना है, 2 टीम बनानी है। कितनी बनाए? 2 टीम। किसके साथ? 2 प्लेयर्स के साथ, कंटेनिंग 2 प्लेयर्स, कंटेनिंग 2 प्लेयर्स ईच लिख देता हूं, और सही है ना? ईच कंटेनिंग लिखा हुआ है ना? तो इसका मतलब ये कि कुल मिलाकर के हमें कितने लोगों की जरूरत है? 4। ले लूं? अब मेरे को कितनी टीम बनानी है? 2, राइट है? तो हम पहली टीम में डाल देते हैं ए बी, दूसरे में डाल देते हैं सी डी, अगले वाले में डालेंगे ए सी, इसमें कितने डाल देंगे? बी डी, अगले वाले में क्या डालोगे? ए डी, अगले वाले में क्या डालोगे? बी सी, हाँ या ना? फिर अगले वाले में, अब बी से शुरू करूं भाई, यहां पे सब में ए चालू था ना, इसमें क्या लू? बी,
बी बी सी, और इस वाले में ए डी। हाँ या ना, यही तो ना। हाँ, अब एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब आप कह रहे हो इस तरह ये वाला ग्रुप बन चुका है, हाँ या ना, ये वाला ग्रुप बन चुका है, लेकिन दिमाग कह रहा है सर इधर वाला जो ग्रुप था वो ए टीम और बी टीम में था, हाँ या ना, लेकिन ए और बी का नाम किसने दिया? आपने। वरना हिसाब से तो सिर्फ दो ग्रुप फॉर्म करने थे, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। ये तो रिपीटेशन हो रहा है इसका, हाँ या ना, ये तो रिपीटेशन हो रहा है। क्या मेरी बात समझे? तो अगर बाय द वे फिर भी मैं जबरदस्ती करता तो मैं कैसे जा सकता था? इधर क्या लिखता? बी ए, और इधर क्या लिखता? सी डी, और इधर क्या लिखता? बी डी, और इधर क्या लिखता? ए सी। ये तो करता। अब बी को लेकर के और कुछ ग्रुप नहीं बन सकते थे। अब आप कहते हैं किससे चालू करो? सी से। तो पहला कोई बोलो, सी ए। सी ए और ए सी एक ही है, वो ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए दोबारा नहीं आएगा। नहीं समझ में आया? अगला क्या हो सकता था? सीबी। सीबी और बीसी आ चुका होगा इस साइड पे, हाँ या ना। अगला सीडी। सीडी आएगा कहीं? सीडी आया या कहीं नहीं आया? सीडी इस ग्रुप में आ गया। अच्छा, अपने अपने ये दोनों सेम ग्रुप बना दिए। हाँ, तो यहाँ पे बी सी बी डी, बी सी बी डी, है ना। अब इसके सिवा बी ए तो मेरे को लगता है लेना ही नहीं चाहिए था, तो ये तो ग्रुप ही गलत हो गया। इसकी जगह अपन क्या ले लेते हैं? सी डी, और इधर क्या ले लेते हैं? ए बी। अब सही है? अब बताओ, आप सी को लेकर के पहला ग्रुप क्या बता रहे थे? सी को लेकर पहला ग्रुप बता रहे थे सीबी, सी ए, सी आ चुका है। दूसरा ग्रुप बता रहे थे सीबी, वो आ चुका है। अब सीडी आ चुका है। अब अगला ग्रुप किसका बनाते? डी से। डी के लिए पहला डीए, डीए है क्या? ये रहा। अगला डीबी, डीबी ये रहा। अगला सीडी ये रहा। इसका मतलब अब तो कोई बन नहीं सकता। टोटल जितने दुनिया में ग्रुप बनते कितने बनाए आपने? 6। कितने बनाए? 6। लेकिन आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि ढंग से देखा जाए तो ये जो ग्रुप है ना, यही नीचे रिपीट हो रहे हैं। देखो आप, सही है या गलत है? क्या यही ग्रुप दोबारा रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? इनके सिवा एक्चुअल में कोई और ग्रुप बना ही नहीं। तो एक्चुअल ग्रुप कितने फॉर्म हुए? 3। एक्चुअल ग्रुप कितने फॉर्म हुए? 3। वैसे टोटल कितने बन रहे थे? 6, लेकिन उसमें एक्चुअल कितने थे? 3, क्योंकि ये और ये वाला ग्रुप तो आइडेंटिकल है, हाँ या ना। अब इसी चीज को अगर बाय द वे मैं बताता तो मैंने कैसे सोचा, मैं अगर मैं मैथमेटिकली सोच रहा था तो मैं ऐसे सोच रहा था कि मैंने 4 में से 2 जने चुने, 4 में से 2 जने चुने, बस ये तो करा मैंने। हर बार 4 में से 2 ही तो चुने मैंने, सिर्फ ये तो बनाए। ये तो फ्री में बन रहा था, अरे ये तो लेफ्ट ओवर था। मैंने ए के साथ बी बैठाया, ऑटोमेटिकली सी डी दूसरी साइड आ गया। नहीं समझ में आया? मैं को 4 में से 4 थोड़ी ना चुन रहा था, मैं तो हर बार 4 में से 2 ही चुन रहा था। ये समझ में आया आपको? तो ये 2 तो ऑटोमेटिकली फॉर्म हो गए। 4 में से 2 को चुना, ये फॉर्म हो गया। ये को चुना, ये फॉर्म हो गया। अच्छा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा करने पर मेरे पास टोटल ग्रुप बन रहे थे 6। जब मैं 4 में से 2 चुन रहा था तो मेरे पास कितने ग्रुप बन रहे थे? 6, लेकिन उनमें से 2 ग्रुप तो आइडेंटिकल थे, तो इसलिए मुझे डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 करना बनता था, क्योंकि वो आधे थे, क्योंकि वो 2 ग्रुप थे। अब जब मैंने ये पता करा तो मेरे को पता चला दिस इज नंबर ऑफ ग्रुप्स या नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म द ग्रुप्स, नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म ग्रुप। अच्छा, जब लोगों ने इस चीज को रियलाइज किया, ऐसे 3 गिन गए थे वो, लेकिन उन्होंने जब मैथमेटिकल करा था ऐसे करा। अच्छा, थोड़ा और गहराई में उतरे तो उनको पता चला ये फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4, ये चीज जानते हो आप? फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 लिखी है, और ये वाला यहां बाजू में लगा दूं? नहीं समझ में आया? हाँ, तो टोटली अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ वेज का ये आंसर बना। अब लोगों को यहां से एक गजब की बात पता चली। क्या पता चला? कि वो जब फैक्टोरियल 4 लिख रहे थे तो ये फैक्टोरियल 4 में 4 क्या था? ये टोटल एलिमेंट्स थे। क्या थे? टोटल एलिमेंट्स। इसमें ये फैक्टोरियल 2 क्या था? फैक्टोरियल 2 दो का ग्रुप था। कितने का? 2 का ग्रुप। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो फैक्टोरियल था, दीज आर लाइक ग्रुप्स। अरे ये दोनों सेम थे ना, 2 और 2, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ लाइक ग्रुप्स। ये बात समझ में आई? इसमें मैंने किसको भरा? लाइक ग्रुप को। इनटू में 1/फैक्टोरियल 2 करा तो किसको भर बैठा? ये 2 कौन है? ऐसे कितने ग्रुप बने? 2। तो मैंने कहा इट इज नंबर ऑफ लाइक ग्रुप्स। ये जितने हैं ना, उसी से डिवाइड करा, नंबर ऑफ लाइक ग्रुप्स। और ऐसा मैंने एक छोटा रास्ता पकड़ा हर बार क्वेश्चंस को बनाने का।
आप दो बातों को समझिए, दो चीजों को एक साथ मत मिलाओ। थोड़ा मेरे पास समय कम है इसलिए थोड़ा कम गेटवे में चला रहा हूं। आपका दिमाग ये इसके लिए तो एग्री हो गया कि ऐसे एक ही ग्रुप बना था जिसमें 3 थे, तो आंसर कितना होना चाहिए था? 3। हाँ या ना? अगर आप सिर्फ 4C2 लेते तो 4C2 का मतलब कितना होता है? 6। और डिवाइड बाय 2 क्यों करा? क्योंकि उन 6 में से दो तो ये दो तो सेम ही थे, तो इसलिए आपने डिवाइड बाय 2 करा, ताकि आपका आंसर कितना है? 3। इसका मतलब आंसर तो बराबर है। फिर मैंने इसी आंसर की ऑटोप्सी करी, पोस्टमार्टम करा कि मैं क्या लिख गया, तो मुझे पता चला मैं ये लिख रहा था। फिर मैंने इसको सोचा इसमें कौन कौन क्या क्या था, तो मुझे पता चला ये कौन था? टोटल एलिमेंट्स। फिर ये दोनों कौन थे? दो दो के ग्रुप, लाइक ग्रुप्स, है ना? फिर ये कौन था? नंबर ऑफ लाइक ग्रुप्स। जितनी बार ये लिखा, फिर हमने इसको लिखना सीखा कि अच्छा ओके, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, ठीक है ना? और हमने एक फार्मूला क्रिएट करा ऐसे ही अपने टाइम पास के लिए। अब आने वाले टाइम में इसमें टाइम पास और जल्दी जल्दी करते हैं, पहले फटाफट आ जाओ। एक सेकेंड, आप में से अच्छा पहले यहां तक लिख लो, फिर उसके बाद बात करता हूं, है ना? पहले लिख लो। हाँ भाई लिख लिया? थोड़ा, अरे टाइम ओवर है, क्या भागता है भाई, सुपर स्पीड चलती है। हाँ टाइम है कि क्या है पता नहीं, मतलब मैं सोचता हूं मैं एक सेकंड भी इधर उधर नहीं हूं, तब भी ऐसा भागता है ना टाइम। लिख लिया? हाँ थोड़ा सा इसमें भी क्यों अपन, है ना, 2-4 मिनट। इसको मैं क्या, इसको फाइनली वाइंड अप करना चाह रहा हूँ, ठीक है? किस साइड से काटूं? यहां से काट लें, है ना? हाँ जरा समझेगा, ठीक है? अब आपको क्या करना है, मैं एक एक मैं सिखा रहा हूँ, अगला आप सीखना। मान लो मेरे को, है ना, 6 लोगों को मैं ऐसे ही छोटा करके सिखाऊंगा। मान लीजिए मुझे 6 एलिमेंट्स दिए गए, इनको 2 ग्रुप बनाने हैं। कितने ग्रुप बनाने हैं? 2। एक ग्रुप में 2 जने होने चाहिए और एक ग्रुप में 4। ऑब्वियस सी बात है 4। आपको बात समझ में आई? तो इसको ऐसा बनाने के नंबर ऑफ ग्रुप, माने अब क्वेश्चन क्या बना? नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म 2 ग्रुप्स, वन कंटेनिंग 2 ग्रुप्स फ्रॉम 6, है ना, एलिमेंट्स वन कंटेनिंग 2 एलिमेंट, है ना, एंड अनदर कंटेनिंग 4 एलिमेंट्स। ऐसा लिख सकते हैं ना भाई? थोड़ा मैं जल्दबाजी में लिख रहा हूं, अनदर कंटेनिंग 4 एलिमेंट। तो मेरा तरीका क्या होगा कि 6 को मैंने 2 ग्रुप में बांटा, एक में 2 एक में 4, तो इसको बनाने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? तो नंबर ऑफ वेज होंगे पहले, टोटल एलिमेंट कितने? 6। एक ग्रुप में कौन? 2, और एक ग्रुप में कौन? 4, है ना? क्या ये दोनों लाइक है? क्या ये दोनों लाइक है? बस ये आंसर हो गया। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैंने ऐसा दिया होता कि, है ना, मेरे को बाय द वे 6 चीजों को तोड़ना होता और मेरे को ग्रुप बनाने होते 3, 2 के। अगर मेरे को 2 के ग्रुप बनाने होते तो नंबर ऑफ वेज क्या होते हैं बताओ? फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। क्या है? तीनों है क्या? कितने लोग, कितने ग्रुप लाइक है? इसलिए 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। अभी भी नहीं आया? इसका मतलब अगर आप ए बी सी डी ई को 2 के ग्रुप बनाते, 2 के ग्रुप बनाते, तो आपके पास में ऐसे 3 ब्रैकेट आते। नहीं समझ में आया? फिर आप 62 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 करते। नहीं पकड़ में आ रहा? क्योंकि आपके तीनों ग्रुप आइडेंटिकल होते, लेकिन उसको फिजिकली दिखाना बहुत मुश्किल काम होता। फिजिकली दिखाना बहुत मुश्किल काम होता है और आपका दिमाग मानता नहीं, क्योंकि जब 4 पे एग्री नहीं कर रहा, 3 को देख करके आप मैच कर गए कि हाँ 3 बराबर है इसके अंदर सर, बट इसके बाद ये और ये के बाद ये पकड़ में नहीं आ रहा मेरे। जब अपना दिमाग वैसे नहीं पकड़ पाता तो वैसे तो कितना मुश्किल था, आप सोचो। अब आप जल्दी से मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करके बता दो फटाफट से, नंबर मतलब ग्रुप फॉर्म करने हैं आपको, ठीक है ना? और क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, ठीक है? नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म 3 ग्रुप्स for 6 elements containing at least one element
एटलीस्ट वन एलिमेंट। फटाफट। नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म 3 ग्रुप्स फॉर 6 एलिमेंट्स कंटेन एटलीस्ट 1 एलिमेंट ईच। Number of ways to form 3 groups for 6 elements contain 1 element each. हाँ भाई, देखिए कितने लोगों का आ गया। क्या किया आपने? बनाया 6 चीजों को तोड़ा है 3 ग्रुप में। क्या मैंने ये कहा तीनों में इक्वल होने चाहिए? नहीं, तीनों में कम से कम एक तो होना चाहिए। एक तरीका होगा 1 1 4, अगला 1 2 3, अगला 2 2 2। और कोई तरीका नहीं है ना भाई? यहां तक तो कर लिया, बराबर है ना? तो इसका मतलब ये कि हमारे पास में नंबर ऑफ, अब नंबर ऑफ वेज क्या क्या हुए? नंबर ऑफ वेज हुए कितने? फैक्टोरियल 6 अपॉन, पहला वाला केस उठाता हूं तो पहले केस में फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू, क्योंकि यहां स्क्वायर आ गया इसलिए 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। सोचो, क्योंकि 2 लाइक ग्रुप हो गए, नहीं है? अगला वाला या दूसरा रास्ता क्या था? दूसरा रास्ता क्या था? 1 2 3 वाला। इसका तरीका क्या होगा? फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। हाँ या ना? या तीसरा तरीका क्या था? फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 का होल क्यूब, सही है ना, इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। क्या ये बात समझ में आई? तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। इतने तरीके से मैं ग्रुप फॉर्म कर सकता था। यहां तक की बात समझ में आई? अब बिफोर गोइंग फर्दर, अपन इस पे आगे जाने से पहले, है ना, अब क्वेश्चन उठ इस पे आ जाते हैं कि सर ये ग्रुप फॉर्मेशन है क्या चीज, मतलब अपने देसी भाषा में क्या है ये? ठीक है, अंग्रेजी में तो ग्रुप फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, हो रहे होंगे, टीम बना रहे होंगे, ऐसा कुछ होता होगा। लेकिन ग्रुप फॉर्मेशन को मैं कैसे मन में लूं, मतलब जब भी क्वेश्चन कर रहा हूं तो मैं आसान शब्दों में कैसे पहुंचूं वहां तक, तो समझना। जैसे मान लीजिए कि आपको 6 खिलौनों को बांटना है। कितने खिलौनों को बांटना है? 6 खिलौनों को। अच्छा याद रखना, हम अभी जो पहले सबसे पहले पढ़ रहे हैं वो डिफरेंट टू डिफरेंट पढ़ रहे हैं। माने मेरे को 6 खिलौनों को बांटना है, 6 टॉयज है मेरे पास, उनको मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 लोगों में। कितने लोगों में? और उनके नाम राम श्याम घनश्याम है, मतलब मैं उन्हें पहचान सकता हूं, तू राम है, तू श्याम है, तू घनश्याम है, ऐसे समझ रहे हो आप? अगर मेरे को बांटना है 3 लोगों में 6 खिलौनों को, तो मैं, और वो भी इक्वली बांटना है। कैसा बांटना है? इक्वली। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं 6 खिलौनों को 3 पॉलिथीन में भरूंगा। ऐसे तो बांटेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना कि ले जा, 3 पॉलिथीन बनाएंगे। हाँ या ना? उन 3 पॉलिथीन में सोचने का इस बात को सोचना, 3 पॉलिथीन में जब मैं बनाऊंगा तो 3 पॉलिथीन में, हर पॉलिथीन में कितने टॉयज होंगे? 2 होंगे या नहीं होंगे? तो मैं 3 पॉलिथीन कितने तरीके से बना सकता हूं? 3 पॉलिथीन कितने तरीके से बना सकता हूं? फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 का होल क्यूब इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। इतने तरीके से मैं पॉलिथीन बना सकता हूं। समझ रहे हैं कैसे? इसको जरा गिन सकते हैं, 720। हाँ या ना? 720 बटा, अब इसको जरा गिनना, 8, 720 बटा 8 कितना? 90 और बटा 6 15। माने मैं 15 तरीके से उन पॉलिथीन को भर सकता हूं। एक में हाथी और मोर, दूसरे के अंदर बंदर और चीता, ऐसे करके मैं 6 अलग अलग फॉर्मेशन कर सकता हूं। पहली थैली में हाथी मोर, या फिर पहली थैली में हाथी और चीता, पहली थैली के अंदर हाथी और बंदर। ऐसे में अलग अलग तरीके से 15 तरीके से पॉलिथीन बना सकता हूं 3। क्या बात समझ रहे हैं? और ये जो पॉलिथीन बनाना है ना, जैसे अपने पापा कह के जाते हैं ना, यार मेरे को इसको 3 जनों में बांटना है, तो इसको पॉलिथीन में भर दे। सही है? तो अपन 3 पॉलिथीन कितने तरीके से भर सकते हैं, ये जो है ना, ये कहलाता है ग्रुप फॉर्मेशन। आने वाले टाइम में अपन इस पे ज्यादा डीप स्टडी करते हैं, अभी तो क्या ज्यादा जल्दबाजी का समय।